वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वंश से द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 2C के क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 7 से पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 7 का एक क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई 2 अंकों वाली संख्या है, सपोज 2 अंकों वाली संख्या हो गया 78, जिसके अंकों का योग 15 है। अंकों का योग कहने का अर्थ हुआ इकाई के स्थान पर अंक और जोड़ दहाई के स्थान पर का अंक। इस दोनों अंकों का जो योग है वो 15 के बराबर है। फिर इस अंकों के स्थान बदलने पर, मतलब ये जो संख्या है इसके अंकों के स्थान बदलेंगे तो है 78, हो जाएगा 87। तो अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या है मूल संख्या से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बनाएंगे किस टाइप से, देखिए इसे हल कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। अब संख्या के इकाई का अंक पता है, दहाई का अंक पता है, तो इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10 दहाई जोड़ 1 इकाई। तो 10 दहाई, तो दहाई के जगह पे है y, तो हो गया 10y, इकाई के जगह पे x, तो हो गया 10y जोड़ x। फिर इसमें चर्चा किया हुआ है सवाल में कि अंकों का स्थान बदलता है। फिर तथा संख्या के अंकों का स्थान, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो पहले था 10y जोड़ x, अब हो जाएगा इकाई वाला चल गया दहाई के पास और दहाई वाला चल गया इकाई के पास। तो पहले था 10y जोड़ x, अब हो जाएगा 10x प्लस y। तो हमें अभिष्ट संख्या भी प्राप्त है कि अभिष्ट संख्या है 10y जोड़ x और संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है 10x प्लस y। प्रश्न का कहना है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का जो योगफल है ना वो 15 है। तो इसीलिए प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 15 समीकरण 1। फिर प्रश्न का ये कहना है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या होता है मूल संख्या से 9 अधिक है। मतलब संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर ये जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 9 अधिक है। मतलब ये 9 छोटा है, ये 9 बड़ा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये 9 अधिक है, ये 9 कम है, तो इसमें या तो 9 जोड़ देंगे या इसमें से 9 घटा देंगे, ताकि तुलना करने पर दोनों बराबर हो जाए। तो पुनः प्रश्न से संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर मूल संख्या है। मूल संख्या से ये 9 अधिक था, इसीलिए मूल संख्या में 9 जोड़ दिए, दोनों का वैल्यू अब बराबर हो गया। अब इसे सरल करेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू ये प्लस 10x प्लस जो x था इधर आया तो माइनस का 10y माइनस x बराबर हो गया 9। 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x। अब माइनस 10y में से प्लस y चला जाएगा तो माइनस 9y बराबर 9। इस दोनों में देखा जाए तो 9 कॉमन निकल गया, 9 कॉमन निकल गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये 9 गुना में इधर आया तो भाग में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 से 9 कट गया एक बार, तो समीकरण हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग लुप्तीकरण से हल कर लेंगे। देखा जाए तो यहाँ प्लस का y, यहाँ माइनस का y, इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 1। x हो जाएगा 2x प्लस का y माइनस का y कट गया, 15 1 हो गया 16, 2 से इधर 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो 2 से 16 कटेगा 8 बार, तो इसीलिए x का वैल्यू आ गया 8। अब यही x के मान को या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में डाल देंगे। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x प्लस वाई के जगह पे वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 15, x के जगह वैल्यू रखेंगे 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y का वैल्यू आ गया 7। तो देखा जाए तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 7। तो हमें ज्ञात करना था, प्रश्न का कहना है कि संख्या ज्ञात करें। तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 10y जोड़ x, तो y का वैल्यू 7, तो 10 गुने 7 हो गया 70, प्लस 8 हो गया 78 अभिष्ट संख्या हो गया। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का कहना है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। मतलब जो संख्या है ना वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बताइए वो संख्या क्या होगा। जैसे 7 का 1 बनाया था उसी प्रकार 7 का 2 भी बनेगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y।
इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10 दहाई अजोड़ 1 इकाई, तो 10y जोड़ x तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो इकाई वाला चल गया दहाई वाले के पास और दहाई वाला चल गया इकाई वाले के पास। तो 10x प्लस वाई, मूल संख्या है 10y जोड़ x, अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो 10x प्लस वाई। प्रश्न का ये कहना है कि वह जो संख्या है ना, वह संख्या मतलब ये संख्या 10y जोड़ x, ये मूल संख्या हुआ। तो ये जो संख्या है ना अपने अंकों के योग के, तो इसमें अंक है x और y, तो ये अपने अंकों के योग के कै गुना है, 8 गुना है। मतलब ये संख्या का जो मान है अपने अंकों के योग के 8 गुना के बराबर है। तो इसीलिए प्रश्न से 10y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई गुने 8। तो 10y जोड़ x बराबर 8 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8y, ये दोनों इधर आएगा तो 10y प्लस एक्स माइनस 8x और माइनस 8y बराबर 0, प्लस का x और माइनस का 8x, तो माइनस 8x में से प्लस x चला जाएगा तो माइनस का 7x, प्लस 10y में 8y गया तो प्लस 2y इक्वल टू 0। समीकरण हो गया माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, समीकरण 2। फिर दूसरे प्रश्न का ये कहना है कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है, मतलब मूल संख्या में से 45 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो पुनः प्रश्न से मूल संख्या हो गया 10y प्लस एक्स, इसमें से 45 घटाया जाता है, तो 45 घटाने पर वो अपने अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या होता है उसके बराबर का हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 10y प्लस एक्स ये मेरा मूल संख्या हुआ, इसमें से अगर 45 हम लोग घटा देते हैं तो इसका जो वैल्यू है अंकों के, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या होता है 10x प्लस वाई इसके बराबर का हो जाता है। तो इतना बराबर इतना लिखे या इतना बराबर इतना लिखे, बात एक ही है। तो वही लिखा हुआ है 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 45। अब इसे सरल करेंगे, ये दोनों इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x प्लस वाई ये प्लस में, इधर आया तो माइनस का 10y, ये प्लस में तो इधर आया तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 45। तो प्लस का 10x और माइनस का x, तो 10x में से x गया तो प्लस का 9x, प्लस का y और माइनस का 10y, 10y में से y गया तो माइनस का 9y इक्वल टू माइनस 45। 9 कॉमन निकल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 45, ये 9 गुना में इधर आया तो भाग में। तो फिर आगे क्या लिखा गया, x माइनस वाई इक्वल टू 45/9, माइनस 45/9, 9 से 45 कट गया 5 बार, समीकरण हो गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो यहाँ प्लस सीधा y है, यहाँ प्लस 2y है, तो y वाले पद को लुप्त करने के लिए यहाँ पे गुणांक 2 था, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे 2 से, तो समीकरण 1 अपने जगह पे उतर गया माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, और समीकरण 2 में गुना करेंगे 2 से तो 2x माइनस 2y, अब 5 दूना 10। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 7x जोड़ रहे हैं तो चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस का 7x प्लस का 2x, माइनस 7x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस का 5x प्लस 2y माइनस 2y कट गया, और माइनस 10 और प्लस 0, तो माइनस 10 में 0 जोड़ेंगे तो हो गया माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो इसीलिए x का वैल्यू आ गया 2। अब यही x का मान को या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में डाल देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, x के जगह पे 7 रखेंगे तो माइनस 7 गुने 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 7 दूना हो जाएगा 14, तो माइनस का 14 इधर आया तो प्लस का 14, तो 2y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14/2, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया। तो हमें संख्या निकालना है, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, y का वैल्यू 7, तो 10 गुने 7 हो गया 70 प्लस 2 इक्वल टू 72, ये आपका अभिष्ट संख्या हो गया। फिर आगे प्रश्न संख्या 3 का कहना है कि 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुना है, मतलब 2 अंकों की जो संख्या है ना अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। इसमें घटाया जा रहा था 45, इसमें 18 जोड़ा जा रहा है, सेम सवाल है। लेकिन माना कि एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई, ये तो कॉमन है। फिर प्रश्न से संख्या जो है ना अपने अंकों के योग के, इसमें 8 गुना था, इसमें 8 गुना था, अपने अंकों के योग की 8 गुनी थी, और इसमें
4 गुनी है, बस यही फ़र्क है, पूरा प्रोसेस वही है। तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई गुने 4। अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y, ये दोनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक्स प्लस में और माइनस का 4x, तो माइनस 4x में से प्लस का x चला गया तो माइनस का 3x, अब प्लस 10y माइनस 4y, तो 10y में से 4y गया तो 6y। तो समीकरण हो गया 6y माइनस 3x इक्वल टू 0, समीकरण 1। पुनः प्रश्न का ये कहना है कि उस संख्या में 18 जोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू है ना वो अपने अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है उसके बराबर हो जाता है। प्रश्न 2 में हम लोग 45 घटा रहे थे, प्रश्न 2 में ये कहा जा रहा था कि उस संख्या में से 45 घटाने पर, इसमें बोला जा रहा है कि 18 जोड़ने पर। तो इसमें 18 जोड़ दिए तो इसका जो वैल्यू है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ये दोनों इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x प्लस वाई माइनस का 10y, ये प्लस में x, इधर आया तो माइनस का x इक्वल टू 18। 10x में से x चला जाएगा तो 9x, माइनस का 10y में से प्लस का y चला जाएगा तो माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन निकल गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये 9 गुना में था, इधर आया तो भाग में, 9 से 18 कटेगा 2 बार, समीकरण हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को देखा जाए और 2 को देखा जाए तो यहाँ y प्लस में है, प्लस का 6y, अगर इसको हम सही ढंग से लिखा जाए, इस समीकरण को सही से लिखा जाए, 6y माइनस 3x इक्वल टू 0 है, तो माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसे अगर सही ढंग से लिखें तो माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, इससे समीकरण 1 कहा जा सकता है। तो y वाले पद को या x वाले पद को लुप्त करने के लिए, अगर x को हम लुप्त करें तो यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे देखा जाए तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y पहले था, इसीलिए इसमें भी y को हम लोग पहले कर दिए, तो माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस में, यहाँ x माइनस में, यहाँ x का गुणांक -3 है, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है। तो अगर 3 से गुणा कर दे समीकरण 2 में तो ये भी हो जाएगा 3x, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुने 3 से, मतलब समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देना। तो समीकरण 1 अपने जगह पे उतरेगा, 6y माइनस 3x बराबर 0, और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3y प्लस का प्लस, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर का बराबर, 2 गुने 3 हो गया 6। देखा जाए तो जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस का 6y माइनस का 3y, 6y में से 3y चला गया तो 3y प्लस का माइनस का 3x प्लस का 3x कट गया इक्वल टू 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 3 से 6 कट गया 2 बार तो y का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू 2 आ गया तो हम लोग x का मान निकालेंगे, फिर आगे लिखेंगे। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का वैल्यू आया था 2, तो समीकरण 1 है 6y माइनस 3x इक्वल टू 0, वाई के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो माइनस 3x बराबर, तो 6 दूना हो जाएगा 12, ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 इधर गुना में, इधर आया तो भाग में, तो x इक्वल टू हो गया 12/3, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो हमें अभिष्ट संख्या निकालना है, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर y का वैल्यू आया था 2, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10y, तो 10 गुने 2 प्लस 4, 10 दूना 20, 4 हो गया 24, ये आपका अभिष्ट संख्या हो गया। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 7 का 4 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त संख्या का अर्थ हुआ मूल संख्या अर्थात अभिष्ट संख्या का अनुपात दिया हुआ है। मतलब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, पहले अंकों के स्थान बदलने पर का जिक्र किया हुआ है, फिर मूल संख्या का जिक्र किया, इस दोनों का अनुपात 3:8 है। तो प्रदत्त संख्या अर्थात मूल संख्या को याद करना है। वही प्रोसेस है, फिर से वही बात लिखा जाएगा। माना कि प्रदत्त संख्या, या लिख सकते हैं मूल संख्या, या सीधा लिख सकते हैं संख्या। माना कि प्रदत्त संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस x तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। फिर आगे प्रश्न का कहना है कि अंकों का योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण हो गया 1। पुनः प्रश्न का कहना है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के
अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:8 दिया हुआ था। पहले जिक्र किया हुआ है अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई, अनुपात मूल संख्या हो गया 10y प्लस एक्स बराबर 3:8। अनुपात को लिख सकते हैं बट्टा के रूप में, 3:8 है तो लिख सकते हैं 3/8। इसे भी अनुपात के रूप में अनुपात है तो बट्टा के रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस वाई बट्टा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इतना में 8 से गुना करेंगे तो 8 इंटू 10x प्लस वाई बराबर इतना में 3 से गुना करेंगे तो 3 इंटू 10y प्लस एक्स। ये हो जाएगा 8 दाई 80x प्लस 8y बराबर 3 दाई 30y अब प्लस 3x। ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिखा गया जाएगा 80x प्लस 8y माइनस 30y और माइनस 3x इक्वल टू 0। प्लस का 80x में से 3x घट जाएगा तो 77x प्लस का 8y और माइनस का 30y, 30y में 60 चला जाएगा तो माइनस का 22y इक्वल टू 0। इस दोनों पद में देखा जाए तो 7 कॉमन आ गया, सॉरी 11 कॉमन आ जाएगा। 11 कॉमन निकालेंगे हम लोग इस दोनों ही पद में से, 11 कॉमन निकालेंगे तो 11 7 77 माइनस 11 दूना 22y इक्वल टू 0। 11 गुना में फिर इधर आएगा तो भाग में, तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 0/11 समीकरण हो गया 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। समीकरण 1 है x प्लस वाई, यहाँ है x माइनस 2y, तो यहाँ पे माइनस का 2y यहाँ पे प्लस का y। अगर समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2y से 2y कट जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा। इसीलिए समीकरण 1 गुने 2 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 18, 2 से गुना करेंगे तो, और फिर समीकरण 2 हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। 7x और 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस का 2y माइनस का 2y कट गया, 18 0 जोड़ेंगे तो 18। ये 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब यही x के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे, तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 9, x के जगह पर 2 डालेंगे तो इधर प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो y का वैल्यू आ गया 7। हमें ज्ञात करना है प्रदत्त संख्या अर्थात अभिष्ट संख्या, तो अतः प्रदत्त संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, y का वैल्यू 7, तो 7 दाई 70 2 72, ये आपका अभिष्ट संख्या हो गया। फिर आगे हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का कहना है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उसी टाइप से x प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर है। मतलब फिर उस संख्या का 9 गुना अर्थात मूल संख्या में 9 से गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा ना, अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या होगा उसके 2 गुना के बराबर होगा। वही प्रोसेस रहेगा, फिर से लिखेंगे माना कि एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। प्रश्न से कहना है, इसीलिए प्रश्न से संख्या के अंकों का योगफल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर पुनः प्रश्न से संख्या, फिर आगे कहा यह जा रहा है कि संख्या का जो 9 गुना है ना, संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो मूल संख्या में 9 से गुना, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में 2 से गुना, ये दोनों का वैल्यू इक्वल के हो गया। इसे सरल करेंगे तो 9 दाई हो गया 90y प्लस 9 गुने x हो गया 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2 गुने y 2y। ये दोनों इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 90y प्लस 9x इधर से आया तो माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। प्लस का 90y और माइनस का 2y, तो 90y में से 2y चला जाएगा तो हो जाएगा 88y प्लस 9x और माइनस 20x। 20 में से 9 चला जाएगा तो 11x। दोनों पद में देखा जाए तो 11 कॉमन है, 11 कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 11 गुना में इधर आया तो भाग में, तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0/11, तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो समीकरण हो गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में देखिए, यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ प्लस माइनस का x है, तो सिंपल समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x वाला पद कट जाएगा, y वाला का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 9। प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस y अब प्लस 8y हो गया 9y इक्वल टू, ये 0 है, ठीक है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,
तो 9 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 9 से 9 कट गया एक बार में, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब यही y के मान को या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में डाल देंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का x प्लस y के जगह पे हो गया 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 गया तो 8, यही x का वैल्यू हो गया। तो अतः अभिष्ट संख्या हमें निकालना है, तो अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, वाई के जगह पे 1 डालेंगे तो 10y मतलब 10 गुने 1 प्लस 8, 10 का ही 10, 8 जोड़ेंगे तो 18। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का कहना है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99, मतलब 2 अंकों की संख्या और उस अंक को पलटेंगे तो उस जो अंक आएगा, मतलब अंक को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा उन दोनों का योगफल 99 है। यदि वांछित संख्या में मतलब मूल संख्या अर्थात अभिष्ट संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो वांछित संख्या में ज्ञात करें। मतलब ये कह रहा है कि वांछित संख्या में अगर 5 जोड़ देना तो जो प्राप्त संख्या आता है वांछित संख्या के अंकों के जोड़ से, अंक उसमें होगा x y, तो अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो वांछित संख्या अर्थात मूल संख्या ज्ञात करना है। तो उसी टाइप से भी बनेगा। सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि वांछित संख्या मतलब अभिष्ट संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसीलिए वांछित संख्या अर्थात अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स तथा अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। प्रश्न का ये कहना है कि वांछित संख्या और अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, इस दोनों के का जो जोड़ है अर्थात योग है वो 99 के बराबर है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 99, x 10y और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11y प्लस 10x प्लस x को जोड़ेंगे तो 11x, दोनों में 11 कॉमन है, 11 से 99 कर जाएगा 9 बार, समीकरण बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से दूसरे कथन में ये कहा जा रहा है कि वांछित संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या आता है अंकों के जोड़ के 6 गुने से कम है। तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दिए तो 5 जोड़ने पर जो ये इसका जो वैल्यू आता है अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 5 अपनी जगह पे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6x प्लस 6y माइनस 4, ये दोनों देखा जाए तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो लिखा क्या जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6y बराबर माइनस 4 और फिर माइनस 5, प्लस माइनस 6x में से x चला जाएगा तो माइनस का 5x प्लस 10y माइनस 6y, तो 10y में से 6y चला गया तो प्लस का 4y इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 5 हो गया माइनस 9। फिर अब समीकरण 1 को देखा जाए तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 9। अगर सिंपल समीकरण 1 में हम लोग 5 से गुना कर दे, 5 से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा प्लस का, और समीकरण 2 है माइनस का 5x, तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो लिखे हैं समीकरण 1 गुने 5 प्लस समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 9 बचे 45। समीकरण 2 है माइनस 5x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 9, माइनस का 5x प्लस का 5x कट गया, उसके बाद प्लस 5y प्लस 4y हो जाएगा 9y, 45 में से 9 जाएगा तो 36, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 4। अब y के मान को समीकरण 1 में डालेंगे, समीकरण 1 है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का x y के जगह पे 4 डालें, ये प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4, x का वैल्यू आ गया 5। हमें वांछित संख्या निकालना था, तो अतः वांछित संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, y के जगह y का वैल्यू आया है 4, तो 4 दाही 40 प्लस 5 हुई है 45, वांछित संख्या हो गया। फिर आगे प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहना है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। मतलब उसी टाइप से
अंक मतलब 2 अंकों वाली संख्या और उसको पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 था। उसी टाइप से ये भी है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है और वह और मूल संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर 2 है। अंकों का जैसे योगफल कहा जा रहा था तो उसमें x प्लस, यहाँ समझने वाली बात है, अंकों का जब योगफल कहा जा रहा था तो हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 9 ले लेते थे सपोज डेट, या y प्लस एक्स इक्वल टू 9 लेते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही जब अंतर कहेगा तो यहाँ अर्थ बदल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 9 और y माइनस एक्स इक्वल टू 9, ये दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 9 एक अलग समीकरण बनेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 9 एक अलग समीकरण बनेगा। ठीक है, तो जब अंतर का जिक्र करें तो टोटल 3 समीकरण बन जाएगा। 2 समीकरण तो यहीं से निकलेगा और एक अगले कथन के हिसाब से समीकरण निकलेगा। तो पहले उसी टाइप से लिखेंगे, माना कि एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स तथा अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। प्रश्न का ये कहना था कि इस संख्या और इस संख्या का जो योग है 66 है। तो प्रश्न से 10y प्लस 10x प्लस वाई अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और वांछित संख्या अर्थात मूल संख्या, तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स दोनों को जोड़ दिए, आ गया 66। 10x x जोड़ेंगे तो 11x, y और 10y जोड़ेंगे तो 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकल जाएगा, 66 6 बार में कट जाएगा, तो समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6 समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से यहाँ दोष कथन समीकरण 2 बनेगा। अंकों का अंतर, अंक यहाँ पे x और y है, तो इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाया जा रहा है कि इकाई के अंक में से दहाई का अंक नहीं बताया जा रहा, तो अर्थ स्पष्ट नहीं, तो 2 समीकरण बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 अथवा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब एक बार हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर एक बार 1 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण पहले 1 और 2 को हल करने के लिए देखा जाए तो यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, सिंपल जोड़ देंगे, कट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x x हो गया 2x माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 6 2 हो गया 8, 2 से 8 कट गया 4 है, 4 बार x का वैल्यू आ गया 4। अब यही x के मान को समीकरण 1 में डालेंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से x का मान रखने पर, मतलब अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की जगह पे 4 डालेंगे, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, तो y का वैल्यू 6 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 4 मतलब 2 आ गया। तो हमें अभिष्ट संख्या निकालना था, तो अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10 गुने y के जगह पे 2 प्लस x के जगह पे 4, तो 10 दूना 20 और 4 हो गया 24। ये तो हम लोग प्रश्न समीकरण 1 और 2 को तोड़े हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और 3 को तोड़ेंगे, तो फिर लिखेंगे अथवा समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई या y प्लस एक्स भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 3 में जो है ना वो y माइनस एक्स है बराबर 2 है, तो इसीलिए समीकरण 1 को हम लोग x प्लस वाई ना लिखकर y प्लस एक्स करते हैं। इसे x प्लस वाई लिखा जाए या y प्लस एक्स लिखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y जोड़ y हो गया 2y प्लस का x माइनस का x कट गया, 6 2 हो गया 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो y का वैल्यू आ गया 4। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का हो गया x, y के जगह पे 4 डाले, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, 6 में से 4 गया तो 2, x का वैल्यू आ गया 2। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10 का हो गया 10, y के जगह पे 4, 4 दाई 40 2 42, तो इसमें 2 आंसर हो गया, एक हो गया 42 और दूसरा हो गया 24, दोनों ही अपने जगह पे सही है। दोनों के अंकों का अंतर 2 है, लेकिन ये जो संख्या है ना, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाया जा रहा है कि दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाया जा रहा है। अंतर तो 2 आ रहा है, यहाँ पे दहाई में से इकाई का अंक घटा दिए तो भी 2 आ गया, और फिर इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटा दिए तो भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 का 7 नंबर था। अब 7 का 8 नंबर देखते हैं। 7 का 8 कह रहा है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। फिर से यहाँ पे 2 समीकरण बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। फिर एक कथन के हिसाब से ये समीकरण बन जाएगा, 2 यहाँ से समीकरण बनेगा। फिर आगे का राय कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, मतलब मूल संख्या में 7 से गुना किया जाए, तो वह अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाता है। तो संख्या निकाले, उसी टाइप का प्रश्न है। लिखेंगे माना कि
एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10y प्लस एक्स तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। ये लगभग सभी प्रश्न में, साथ में सभी में इसी टाइप का प्रश्न ही है। तो इसीलिए प्रश्न से अंकों का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 3 अथवा y माइनस एक्स इक्वल टू 3, समीकरण 2 हो जाएगा ये। पुनः प्रश्न से संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो इसका जो वैल्यू है ना, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है। तो संख्या में 7 से गुणा किया, अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसमें 4 से गुणा कर दिए। इसे हल करेंगे तो 70y प्लस 7x 40x प्लस 4y, दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 70y प्लस 7x माइनस 40x माइनस 4y इक्वल टू 0। 70y में से माइनस का 4y चला गया तो 66y, और माइनस 40x में से प्लस का 7 चला गया तो माइनस 33x इक्वल टू 0। दोनों में से देखा जाए तो 33 कॉमन है, 33 दूना 66, 33 से कहीं 33, तो 33 इधर गुना में, इधर आया तो भाग में, तो बस समीकरण हो गया 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 बटा 33। तो समीकरण हो गया 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स वाले पद को पहले लिख लिए, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 समीकरण, इसे हम लोग 3 बोल देंगे। अब एक बार समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ देखा जाए तो प्लस का x, यहाँ देखा जाए तो माइनस का x। सिंपल समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, और फिर माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, y माइनस वाई, अब प्लस 2y, 2y में से y चला जाएगा तो हो जाएगा y, 3 में से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब y, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 1 में y के जगह पे 3 डालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 3, ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, तो हो गया x इक्वल टू 3 जोड़ 3 हो गया 6। यहाँ से देखा जाए तो अभिष्ट संख्या निकल जाएगा। अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, तो y का वैल्यू आया हुआ है 3, तो डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दाही 30, अब प्लस x का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 36 और 6 36। दूसरा संख्या समीकरण 2 और 3 को आप खुद से तोड़िएगा, समीकरण 2 और 3 को खुद से तोड़कर फिर इसका जैसे 7 नंबर को हम लोग अथवा देकर हल किए हुए थे उसी टाइप से, यही प्रोसेस से आप लोग भी हल कीजिएगा।